नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम टेक्सटाइल फाइबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई है, इसीलिए वस्त्रों के अध्ययन से पूर्व रेशों के बारे में जानना व अध्ययन करना आवश्यक है। अगर रेशों के मूल उद्गम को देखा जाए तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि रेशों के मुख्य दो ही वर्ग होते हैं, नेचुरल फाइबर्स अर्थात प्राकृतिक रेशे तथा आर्टिफिशियल फाइबर्स अर्थात कृत्रिम रेशे। प्रकृति प्रदत्त वे सभी रेशे जो प्रकृति में उपस्थित किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ये रेशे कीड़ों, जानवरों, पेड़ पौधों अथवा खनिज पदार्थों के रूप में प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। प्राकृतिक रेशों का अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि इनके भी तीन प्रकार हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव फाइबर्स अर्थात वानस्पतिक रेशे, सेकंड है एनिमल फाइबर्स अर्थात प्राणिज रेशे, थर्ड है मिनरल फाइबर्स अर्थात खनिज रेशे। सबसे पहले हम वानस्पतिक रेशों का अध्ययन करते हैं। वे रेशे जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं वो वेजिटेटिव फाइबर्स अर्थात वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं। इन रेशों का उद्गम स्थान पेड़ पौधे ही होते हैं। कुछ पेड़ पौधों से नरम तो कुछ से कड़े, रुक्ष, सख्त एवं कठोर रेशे प्राप्त होते हैं, परंतु इन सभी रेशों की मौलिक संरचना सेल्यूलोज ही होती है। सेल्यूलोज पौधे की कोशिकाओं का मुख्य भाग बनाते हैं। सेल्यूलोज में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। वानस्पतिक रेशों को भी तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे तथा पत्ते वाले रेशे। सबसे पहले हम करते हैं बीज वाले रेशों का अध्ययन। बीज वाले रेशे फल के अंदर बीज के चारों तरफ चिपके रहते हैं। इन फलों को एकत्रित करके उनके बीजों से रेशों को अलग किया जाता है। प्रकृति ने बीजों की सुरक्षा के लिए ही रेशे प्रदान किए हैं, इसीलिए उन्हें बीज वाले रेशे कहते हैं। इसके अंतर्गत कपास तथा कपोक आते हैं। कपास का रेशा कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह वनस्पति जगत में प्राप्त सभी रेशों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि यह घर में हर व्यक्ति के पास उपस्थित रहता है। इससे मजबूत, टिकाऊ एवं सुंदर वस्त्र बनते हैं। यह विश्वव्यापी रेशा है। कपोक, कपोक के रेशे कपोक के वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। फल पकने के पश्चात उन्हें तोड़ लिया जाता है तथा उनसे रेशे निकाले जाते हैं। कपास की भांति इनके रेशे भी बीज की सुरक्षा के लिए ही होते हैं। बीज को चारों तरफ से ये घेरे रहते हैं। इसके रेशे नरम, सूक्ष्म, महीन, कोमल एवं चिकने होते हैं। स्पर्श में ये रेशम के समान दिखते हैं। रेशे पीले रंग के होते हैं। कपास से इसके रेशे उच्च कोटि के होते हैं, परंतु इससे वस्त्र नहीं बनाए जा सकते क्योंकि इसके रेशों में ऐंठन के गुणों का सख्त अभाव होता है, जिसके कारण इससे धागा नहीं बनाया जा सकता, परंतु इससे चटाई आदि अन्य सामान बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं स्टेम फाइबर्स का अर्थात तने वाले रेशों का। जिन पौधों या वृक्षों के तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं उन्हें तने वाले रेशे कहते हैं। इन रेशों के उदाहरण हैं लिनन, जूट, हेम्प, रैमी, सन, मनीला या अबाका। सबसे पहले हम लिनन के बारे में पढ़ेंगे। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। लिनन का रेशा लंबा, सीधा, चिकना एवं चमकदार होता है। इससे बने वस्त्र कोमल और महंगे होते हैं क्योंकि इन्हें तैयार करने में अधिकांश कार्य हाथ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है जूट फाइबर। जूट के रेशे जूट के तने के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। भारत में कपास के पश्चात इसका ही उपयोग अधिक होता है। जूट के उत्पादन के लिए उष्ण एवं नम जलवायु की ज़रूरत होती है। जूट का अत्यधिक उपयोग पैकिंग हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है हेम्प। हेम्प का रेशा कैनबिस सटाइवा के तने से प्राप्त किया जाता है। इसका रेशा सीधा एवं चमकदार होता है, परंतु रुक्ष, कड़ा एवं खुरदरा होता है। रेशे काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इसका उपयोग घरेलू उपयोगी चीज़ों बनाने में जैसे गलीचे, कैनवास, कालीन, फुट मैट्स, रस्से, डोरी आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रैमी। रैमी के रेशे नेटेल के पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इनका उपयोग मेजपोश, नैपकिन, ट्रे क्लॉथ आदि बनाने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है सन। सन के रेशे सन के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, परंतु मोटे, रुक्ष एवं खुरदरे होते हैं। इसके रेशे का अत्यधिक उपयोग किया जाता है तथा इनका उपयोग कागज उद्योग में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है कोयार। कोयार नारियल के छाल से प्राप्त किया जाता है। रेशे इसके 10 इंच तक लंबे होते हैं। इसके रेशे मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, परंतु अत्यंत ही कड़े, रुक्ष एवं खुरदरे होते हैं। इनका प्रयोग भी अत्यंत ही सीमित है। वस्त्र उत्पादन में इनका उपयोग नहीं किया जाता। अब हम पढ़ते हैं लीव्स फाइबर्स अर्थात पत्ते से प्राप्त रेशे। इनके उदाहरण हैं पीना तथा सीसल। पीना, ये अनानास की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। ये रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल एवं कांति युक्त होते हैं। इसके रेशों से कोमल, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सीसल। सीसल के रेशे सीसल के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकलती है। जमीन से निकली इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर, पटक पटक कर, खुरच कर सावधानी से रेशों से निकाला जाता है। सीसल के रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ, परंतु मोटे एवं रुक्ष होते हैं। पत्ते से प्राप्त रेशों का एक उदाहरण मनीला फाइबर भी है। अबाका वृक्ष की पत्तियों से मनीला फाइबर्स, जिसके रेशे अत्यंत मजबूत होते हैं, उन्हें प्राप्त किया जाता है। अब हम अध्ययन करते हैं एनिमल फाइबर्स अर्थात प्राणिज रेशों का। जानवरों एवं कीड़ों से प्राप्त रेशों को प्राणिज रेशे कहा जाता है। रेशम के कीड़े इसके उदाहरण हैं, जबकि ऊन के रेशे भेड़, बकरी, ऊंट आदि जानवरों के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। जांतव रेशे या प्राणिज रेशे प्रोटीन के बने होते हैं, अतः इनके रेशे बहुत ही हद तक समानता देखने के लिए मिलती है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का सम्मिश्रण रहता है। रेशे प्राकृतिक गोंद से चिपके रहते हैं। जांतव रेशे 2 प्रकार के होते हैं, ऊन तथा रेशम। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ऊन का। ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु खरगोश, बकरी, ऊंट, घोड़े तथा कुछ विशेष जाति के जानवरों से भी ये प्राप्त किए जा सकते हैं। मैरिनो जाति की भेड़ सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम कोटि की ऊन प्रदान करती है। नेक्स्ट है रेशम फाइबर या सिल्क रेशा। रेशम का रेशा अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रेशम के रेशे रेशम के कीड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। इनके कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाकर जीवित रहते हैं। कीड़ों के मुख के पास अति महीन छिद्र उपस्थित रहते हैं, जिनसे होकर कीड़े लार जैसे पदार्थ का स्रावन करते हैं। इस लार रूपी स्रावित पदार्थ को कीड़े अपने चारों तरफ लपेटते हैं। वातावरण के संपर्क में आकर ये लार सूख जाती है या कोकून कहलाते हैं। ये रेशे प्राप्त करने के लिए कोकून को खोलते हुए पानी में डालकर मार दिया जाता है। वह रेशों को ढील पर लपेट लिया जाता है। रेशम का उत्पादन भारत, चीन, जापान, फ्रांस तथा थाईलैंड में होता है। नेक्स्ट फाइबर है मिनरल फाइबर्स अर्थात खनिज रेशे। खनिज रेशे भी प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत ही आते हैं। अति प्राचीन समय से ही खनिज पदार्थों को सूत के समान काट कर धागे बनाए जाते हैं व उन्हें वस्त्रों में सजाया जाता है। इनके उदाहरण है चांदी, सोना, एस्बेस्टस आदि। चांदी के रेशे सफ़ेद रंग के होते हैं। इन्हें खाद्यान्नों से निकालकर पहले शुद्ध किया जाता है। तत्पश्चात इसे गर्म कर पिघला कर पतली बारीक तार के रूप में खींचकर वांछित लंबाई के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। धातु होने के कारण इनसे बने वस्त्र काफ़ी भारी होते हैं। नेक्स्ट है सोना या गोल्ड। सोने के रेशे भी चांदी के समान ही प्राप्त किए जाते हैं, परंतु सोने से सजे वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं। इनसे निर्मित वस्त्रों का उपयोग भी सीमित ही रहता है। एस्बेस्टस के रेशे भी वस्त्र बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस के धागे आग से नहीं जलते, नमी का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही अम्लों का इस पर कोई प्रभाव पड़ता। अतः एस्बेस्टस के धागे अज्वलनशील, अम्ल अवरोधक, नमी अवरोधक, जंग अवरोधक होते हैं। एस्बेस्टस के इन्हीं विलक्षण गुणों के कारण इसका उपयोग रासायनिक प्रयोगशाला में सर्वाधिक किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। थैंक्स।